रहमत चाचा और बिस्मा बेगम एक छोटे से गांव में रहते थे। रहमत चाचा दिन रात अपने खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन उनकी जमीन सख्त और बंजर थी, इसलिए फसल हमेशा कम होती थी। उनके पास अक्सर सिर्फ उतना ही होता था कि पेट भर सके। बिस्मा बेगम एक दिन रोते हुए बोली, रहमत, हम कब तक इस तंगी में जीते रहेंगे? हमारे पड़ोसी किसान तो हर साल नई चीजें खरीदते हैं। काश हमारे पास भी थोड़ी सी खुशहाली आ जाए। रहमत चाचा ने अपनी बीवी को दिलासा दिया, बिस्मा, हम अपनी ईमानदारी और मेहनत नहीं छोड़ेंगे। किस्मत बदलने में वक्त लगता है। अगली सुबह रहमत चाचा हिल लेकर खेत की तरफ जा रहे थे कि उनकी नजर एक बहुत पुराने और घने दरख्त पर पड़ी, जो उनके खेत के किनारे पर खड़ा था। गांव वाले उसे सुख दरख्त कहते थे, क्योंकि ये माना जाता था कि उसके नीचे बैठकर सच्चे दिल से जो ख्वाहिश की जाए वो पूरी हो जाती है। मगर कोई भी लालची शख्स उसके करीब नहीं जा सकता था। रहमत चाचा थके हुए थे तो वो दरख्त के नीचे बैठ गए। गर्मी की वजह से उन्हें नींद आ गई और वो बड़बड़ाए, ऐ खुदा, काश मेरे पास इतना ही अनाज हो कि मैं और बिस्मा 2 वक्त की रोटी सुकून से खा सके और कभी भूखे न रही। जब वो उठे तो एक छोटे से बर्तन में सोने के सुकड़े पड़े थे। बिस्मा बेगम की कनात। रहमत चाचा भागते हुए घर गए और बिस्मा बेगम को सारा किस्सा सुनाया और सुकड़े उनके सामने रख दिए। बिस्मा बेगम ने सुकड़े देखे, मगर उनके चेहरे पर लालच के बजाय फिक्रमंदी थी। बिस्मा बेगम ने कहा, रहमत, इन सकड़ों से हमारी गुर्बत तो दूर हो जाएगी, लेकिन क्या हमने किसी और का हक तो नहीं मारा? और उससे भी बड़ी बात, आपने सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही क्यों मांगी? आप तो चाहते तो दौलत का ढेर मांग सकते थे। रहमत चाचा ने जवाब दिया, जब मुझे नींद आ रही थी तो मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए सुकून की ख्वाहिश थी, लालच की नहीं। मैंने कभी बड़ी दौलत का ख्वाब नहीं देखा। असल खुशहाली। बिस्मा बेगम को ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई कि उनके शौहर का दिल कितना साफ है। ठीक है, बिस्मा बेगम ने कहा, हम ये सोने के टुकड़े नहीं रखेंगे। हम उनसे एक कोई खरीदेंगे और अपने खेत में पानी का इंतजाम करेंगे। उन्होंने सुके इस्तेमाल करके कुआं बनाया। पानी की वाफिर मिकदार से उनकी सख्त जमीन नरम और जरखेज हो गई। अगले साल रहमत चाचा ने इतनी शानदार फसल उगाई कि उन्हें सोने के सकड़ों से कहीं ज्यादा दौलत मिली, और उनकी खुशहाली मेहनत और ईमानदारी की बुनियाद पर कायम हुई। सुख दरख्त ने उन्हें सिर्फ उनकी जरूरत की चीज दी थी, लेकिन रहमत और बिस्मा ने उसे दानिशमंदी से इस्तेमाल करके अपनी तकदीर खुद बदल डाली। उन्हें एहसास हुआ कि असल खुशी दौलत में नहीं, बल्कि मेहनत की बरकत और कनात में है।